कैसे हो आप सब लोग। दिस इज श्रुति और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में कुछ डिटेल देना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि कॉमर्स ऑप्ट करना चाह रहे हैं 11th क्लास में या फिर आफ्टर 12th दे आर प्लानिंग टू डू बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। ओके, सो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स पहली चीज़ तो होती क्या है। कॉमर्स आप लोग जानते हैं, आपने ली हुई है, 11th 12th में पढ़ी भी है। अब बीकॉम क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ओके, और बीकॉम ऑनर्स क्या है, उसी का एडवांस वर्जन। ठीक है, ये दोनों प्रोग्राम्स हैं, 3 इयर्स के प्रोग्राम हैं जिसको आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते हैं, यानी जिसको आप ग्रेजुएशन बोलते हैं। ओके, अब इसमें जो ये वीडियो है इसमें बच्चों ने पूछा था कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, हमें आर्ट्स स्ट्रीम में, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में से कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करें हम। तो आप हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ कि कॉमर्स में, बीकॉम में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ये देखने में कि भाई आप लोगों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं भी या नहीं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो बेसिकली वीडियो आज की यही है, पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में पढ़ते हैं। बेसिकली कॉमर्स में ओवरऑल आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इन 3 सालों में। ठीक है, इसके बेसिस पर अब आप देख सकते हैं कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सब्जेक्ट्स इन बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स, टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, तो स्टार्ट करेंगे अब हम। फर्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम सारा बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे एक बिजनेस की मैनेजमेंट की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है ये और मार्केटिंग। ओके, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बाकी आप अपना इंटरेस्ट देखना। सेकेंड है बिजनेस लॉ, इसमें आप बिजनेस के लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो कौन कौन से लॉज होते हैं, क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, है ना। थर्ड आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आप सारा अकाउंटिंग करते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, अकाउंटिंग कैसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो सब आप इसके अंदर पढ़ते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आती है आपकी। एक आता है आपका 5th सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है बेसिकली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड, लाइक इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो हम स्मॉल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो हम इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं। ओके, ये आप चीज़ें आगे समझ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में आपको बताऊंगी तो देखिए इतने सब्जेक्ट्स हैं, वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या किस सब्जेक्ट में होता है, ताकि आपको एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज मिल जाए और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। अब आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट होती है कंपनी, कंपनी के अंदर कौन से लॉज होते हैं, इसको आप कंपनी लॉ भी बोल सकते हैं। तो कंपनी के अंदर क्या क्या लॉज होते हैं उससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। फिर आता है आपकी 2 लैंग्वेजेस होंगी, एक इंग्लिश और एक हिंदी, और एक सब्जेक्ट होगा आपका कंप्यूटर का। प्रैक्टिकल वर्क इसमें ज़्यादा होगा, आपको सारा एक्सेल वगैरह पे काम करना सिखाएंगे कि एक्सेल पे किस तरीके से आप डेटा मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें आप मैथ्स पढ़ते हैं। मतलब बीकॉम ना एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप सब कुछ पढ़ लोगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ लोगे, जो भी बिजनेस में यूज़ होता है, आपकी लाइफ में यूज़ होता है, आपके घरों में यूज़ होता है, मैनेजमेंट के लिए, सब कुछ आप इसमें पढ़ लोगे, इसलिए बहुत पसंद है मुझे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। अब क्या होता है, अगर आपको आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी इस तरीके के लाइन में जाना है, CA करनी है, CS करनी है, CMA करनी है, CFA करना है, ये सब कुछ करना है फिनेंस से रिलेटेड, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, इनकम टैक्स कैसे फाइल होता है, क्या होता है, सब कुछ इसमें बताया जाता है। फिर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, माइक्रो छोटे लेवल पर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली नेशनल इनकम निकालते हैं। एक होती है आपकी खुद की इनकम जो आप खुद कैलकुलेट कर लेते हो, अब एक होती है नेशनल इनकम। अब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है ना, बहुत बड़े लेवल पर आप कुछ सीख रहे हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केटिंग का। इसमें आप मार्केट के बारे में सब कुछ पढ़ते हो, मार्केट में क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस है तो मार्केट के अंदर हम उसको कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे प्रॉफिट्स कमाएं, सब कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड इसके अंदर आएगा।
इनडायरेक्ट टैक्स, अब टैक्स कई तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया, आप डायरेक्ट पे कर रहे हो अपनी इनकम का टैक्स, ओके। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जैसे यहाँ पर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी अपने बिजनेस से रिलेटेड, अब ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज से रिलेटेड अकाउंटिंग। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग की जाती है, लाइक कॉस्ट शीट बनेगी आपकी, और कहाँ कितने कॉस्ट, कैसे किस चीज़ में खर्च हुई है, सब कुछ ओवरऑल कॉस्ट से रिलेटेड। फिर आता है आपका नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स आप जानते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था मैंने आपको कि हर जगह लोगों की ज़रूरत होती है, हर जगह। आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसे कोई इंसान ही चलाएगा, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, है ना, कर रहे होंगे ना, तो वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का ही पार्ट है, आप इंडिया के बारे में जो भी इकोनॉमिक्स है इंडिया में वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग का ही हिस्सा है कि कैसे किस चीज़ को मैनेज किया जाता है, मतलब अकाउंटिंग के वे में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे आप FM बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को कैसे मैनेज करना, और बहुत सारी डीपली चीज़ें होती हैं जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है ऑडिटिंग एंड ई-कॉमर्स। ऑडिट होता है लाइक कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी हायर करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ऑडिट करता है कंपनी की, सारा कुछ चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे आपके पेपर वर्क, आपने सब चीज़ें ठीक की है नहीं किया, मतलब ओवरऑल जो वेरिफिकेशन होता है वो सारा करता है। ऑडिटिंग और ई-कॉमर्स वो एक आपका पर्सनल एक सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर सेपरेट सब्जेक्ट होगा। फिर आता है आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, इनमें से बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं जो ज़्यादातर ऑप्ट किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस इन चीज़ों में हो सकता है। तो ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जो ऑप्शन में आप कोई भी एक चुन सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कंपनसेशन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें आपको टैक्स और ये सब फाइल करना सिखाते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ये एक पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। बिजनेस डेटा एंड प्रोसेसिंग, और फिर नेक्स्ट एक और आपका मेन सब्जेक्ट है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी चीज़ है। एंटरप्रेन्योर आप लोग जानते ही होंगे जो बहुत बड़े लेवल पर बन जाते हैं, लाइक बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं ना जो बिज़नेस करती हैं बहुत बड़े लेवल पर, एंटरप्रेन्योर्स अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वो सारा आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बताया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली 23 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अब एक बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ मैंने 23 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये कंप्लेन मत करना कि मैम ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये नहीं है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट मैं हर यूनिवर्सिटी का तो एक नहीं बता पाऊंगी ना ऐसे लिखकर, तो मैंने ओवरऑल जो हर यूनिवर्सिटी में हर जगह से आप जहाँ से भी करना चाह रहे हैं, जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। कोई एक आध ऐसा हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और हो इसकी जगह, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। किसी में थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स अलग ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ओके। तो ये सारा आप देख लेना, नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो को देख लेना पूरा, क्योंकि शुरू में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग आए थे इस फेज़ में कोई नहीं था गाइड करने वाला कि भाई 11th में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो बस ऐसी ले ली थी कॉमर्स कि चलो भाई कॉमर्स ले लेते हैं। जाना तो टीचिंग लाइन में ही था, अब कुछ इतना आइडिया नहीं था तो कॉमर्स ले ली। लेकिन धीरे धीरे जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ना कॉमर्स से, बहुत तगड़े वाला इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बहुत अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी इंटरेस्ट नहीं है तो कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को डेडिकेशन से पढ़ने लगते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टेड बन जाती है, ऑलरेडी आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपको तभी पता चलता है जब आप उस फेज़ में जा रहे होते हैं।
तो चलो बहुत सारी बातें हो गई। अभी ये है 23 सब्जेक्ट्स, देख लेना सारे के सारे। जहाँ से भी आप करना चाह रहे हो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, आप उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज की साइट पर जाना, वहाँ पे जाके सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट चेक करना। आधे से ज़्यादा यही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ओवरऑल सारे यही मिलेंगे वैसे तो ठीक है, समझ आ गया ना। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स सारी और बिजनेस और जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है सब कुछ आपको बीकॉम में पढ़ना होता है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या लेना है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।